या मालिक, ये कौन सा दिन दिखाया कि जिस बेटे को मैंने जन्म दिया आज वही बेटे के मैं अपने हाथों कफन दान करने जा रही हूँ। हमारा काम है इस शमशान में कफन बेचना। कफन बेचता हूँ, इस कफन से अपने हम पूरा परिवार चलाता हूँ, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनका सुखा खाकर बचते हैं। एक कफन हमारे पास बचा है, चलता हूँ आगे, देखता हूँ अगर कोई ले लेता ठीक है। रकम तो आ गई है लेकिन फायदा जो है वो नहीं आया है। अरे ओ देवी जी, देवी जी, मैं कफन बेच रहा हूं, क्या आपको कफन की जरूरत है? अगर आप इस शमशान घाट में कफन बेच रहे हैं तो मुझे कफन की जरूरत है। ये कफन मुझे दे दो। ये लीजिए। लेकिन ये मानो मेरी पास बहुत थोड़े से पैसे हैं, क्या इन पैसे से क्या आप मुझे कफन दे दोगे? कफन का कोई दाम नहीं होता है, ये मुझे दीजिए। कफन अनमोल बिकता है, ले जाइए, अपने बच्चे का कफन दान कीजिए, चाहिए। भगवान तुम्हारे बच्चों को लंबी उम्र दे। चलती हूँ, अपने बेटी को कफन करने के बाद मैं खुद ही अपना ही प्राण रख दूंगी। भगवान तू इस दुनिया का करता धरता है, लेकिन आज रमेश इतना गिर जाएगा और बेबस मजबूर हो जाएगा, ये मैंने कभी स्वप्न में नहीं सोचा था। एक अच्छे खानदान में मेरा जन्म हुआ, लालन पालन हुआ, लेकिन आज यही रमेश दाने दाने के लिए, एक पाई के लिए मोहताज है। इस शमशान में इसकी बहन एक कफन के लिए तरस रही है। 2 गज कफन की आवश्यकता है मेरी बहन की लाश को, और मैं वक्त के हाथ मजबूर हूं, किससे मदद मांगू? कोई नजर भी नहीं आ रहा है। अरे भगवान तू जो करता है अच्छा ही करता है। मैं देख रहा हूं कि एक देवी जी इसी संसार में नजर आ रही हैं। मैं उन्हीं के पास चलता हूं और उन्हीं को अपनी बीती सुनाता हूं। देवी जी, आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, कोई धन दौलत नहीं मांग रहा हूं। मेरी बहन की लाश पड़ी है इसी शमशान में, सिर्फ 2 गज कफन का सवाल है। मेरी मन अरे मेरा मुकद्दर, मैंने पुकार किया और ठुकरा दिया गया। मेरी पुकार को, मेरी फरियाद नहीं सुनी गई। हे ममता महिमा, हे ममता महिमा, इस रमेश
कि मदद करो। सिर्फ 2 गज कफन का सवाल है। आपको अगर उस परमात्मा ने कोई औलाद दिया है तो उस औलाद की सौगंध है, मेरी फरियाद को स्वीकार करो। हे मानव, तुम कौन हो जो इस शमशान घाट में मुझे मेरी औलाद की कसम देकर मुझसे कफन दान मांग रहे हो? मेरे सामने आओ, क्योंकि आपने मुझे मेरी औलाद की कसम दी है ना। मैं अपनी औलाद की कफन नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको कफन जरूर दूंगी। तुम कौन है मानो जो इस शमशान घाट में? मैं कौन हूँ? मुझे एक इंसान हूँ, लेकिन क्या करूं, मजबूरी सब कुछ करवा देती है। आपको मैंने कसम दे दिया, सिर्फ मजबूर होकर लाओ, दे दो मुझे कफन। आइए, भगवान आपका भला करेगा। आइए, क्योंकि मेरी औलाद की कसम है ना। मेरे सामने आओ और मैं मुझे कफन में दूंगी। भाभी, भाभी माँ! अरे परमात्मा, किस मोड़ पे खड़ा कर दिया। एक तरफ जिससे मैंने प्रश्न किया, उत्तर देने वाली मेरी भाभी माँ है, और अपने भतीजे की कसम को दी। भाभी माँ, लेकिन मुन्ना, क्या बात है, आपके हाथ में कफन है और अकेली शमशान में, क्या बात है भाभी माँ? धीरे मुन्ना देवर जी, याद करो दिन, तू एक दिन मुझसे कहा करता था ना कि भाभी माँ मुझे एक भतीजा दे दो, मुझे एक भतीजा चाहिए। मैंने तेरे दिल का अरमान तो पूरा कर दी देवर जी, लेकिन तू जिस भतीजे की बात कर रहा था, मैंने जन्म देने के बाद वो तेरा भतीजा आज इस दुनिया में नहीं है। और लेकिन तू बता, मैं तो अपने बेटे की लाश लेकर शमशान घाट आई हूँ, लेकिन देवर जी आप बताओ कि शमशान घाट में आप क्या करने आए हो? भाभी माँ, आपको मैंने अपने भतीजे की शपथ दी, वो इसलिए कि जिसे आपने अपने प्राणों से अधिक ननद नहीं, बेटी जैसी परवरिश की, हाँ तुम्हारी वही बेटी हम सबको छोड़कर इस संसार से विदा। ऐसा नहीं हो सकता, कहाँ है मेरी बेटी? ऐसा हुआ है भाभी माँ, ये देखो मेरी बहन की नहीं भाभी माँ, मैं नहीं जीऊंगी। आपका ही तो भरोसा है। कौन है मेरा इस संसार में? भगवान पर भरोसा रखो भाभी माँ। लेकिन मेरे मुन्ने की लाश कहाँ है? एक बार मैं उसका दीदार करना चाहता हूँ। तू अपनी भतीजे की लाश देखना चाहता है?
अपनी ही मेरे औलाद खिला देना चाहता है तो देख देख मुन्ना तेरे मुन्ने खिला। छाई अंधियरिया छाई अंधियरिया बखिर पान धान हो काहे कदुखिया भगवान हो। मेरी जान निकल रही है, कोई मुझे रोटी खिला दो मेरे भाई, मुझे रोटी या भगवान मेरे कान क्या सुन रहे हैं कि एक असहाय लाचार इंसान रोटी की चाहत में, रोटी की खोज में शमशान में आकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मैं क्या करूं, कैसे उसकी मदद करूं? इसे मैं किसी गांव की तरफ भेज देता हूं, नहीं तो भूख और प्यास से इसके प्राण निकल जाएंगे। अरे भैया ये तो शमशान है, यहाँ सिर्फ मुर्दे जलाए और दफनाए जाते हैं मेरे भाई। यहाँ खाने को कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, किसी गांव की तरफ मेरी भूखी आत्मा को रोटी खिला दो मेरे भाई, कोई मुझे रोटी खिला दो मेरे भाई, मुझे रोटी खिला। भैया आप इस तुच्छ इंसान को बार बार भाई कह रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं आज इतना गिर गया हूं, दाने दाने के लिए, एक एक पाई के लिए मोहताज हूं। तुम ऐसा करो, जाओ किसी अरे इंसान, तुझे अब भी नहीं तसल्ली मिली, तेरा जिगर की याद क्यों नहीं ठंडी हुई? तूने अपने ही हाथ से अपनी बहन का गला घोट दिया और रमेश को जलाने आया है, जला पर नमक रगड़ने आया है।
आखिर तुम इस शमशान घाट में कफन करने आए हो, किसी से लड़ाई झगड़ा करने आए हो? भाभी माँ, बहन का प्यार दुलार और उसकी ममता मोह ने मुझे तहस नहस कर दिया और बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, यही इंसान है। आओ मेरे पास, इससे पूछो कि जिस ननद को आपने बेटी बनाकर परवरिश की, उसी तुम्हारी ननद को उसने क्यों मार दिया? पूछो इस इंसान से। ये निर्दयी है, कसाई है। स्वामी जी, आप क्या बिगाड़ी थी मेरी बेटी ने? क्या खोया था आपका इन्होंने कि जिसे मैंने अपनी ननद नहीं बल्कि बेटी का दर्जा देकर मैंने उसे पाला था? यही ना कि मेरी गुड़िया सयानी हुई, उसका हाथ पीला करने के बजाय तूने उसे जिंदगी से ही खत्म कर दिया। क्यों किया ऐसा स्वामी जी, आपने क्यों किया? जिन बच्चों के लिए हम 2-2, 3-3 दिन भूखों रह जाते थे, मैं खुद नहीं खाता था, अपने बच्चों को खिलाते थे। इन हाथों से उनका गला मैं कैसे दाग दूंगा रानी, कैसे क्या सच्चाई तो या तो ऋतु जानती है या तो परमात्मा जानता है। तो आपने मेरी बेटी का खून नहीं किया? नहीं रानी, मैंने ऋतु का खून नहीं किया रानी, नहीं किया। अगर आपने मेरी बेटी का खून नहीं किया तो रख कर दो मेरे हाथ पर शर्त और खाओ मेरी औलाद की कसम कि मैंने ऋतु गुड़िया का खून नहीं किया है। तुम्हें मेरे मरे हुए बेटे की कसम, खाओ मेरी औलाद की कसम कि मेरी गुड़िया का खून। मालिक, मरे हुए बेटे की कसम है, खाओ कि मेरी तू मुझसे एक जन्म का बदला का इंतकाल ले रहा है प्रभु। रानी, अगर ये बात है, अगर ये बात है तो मैं तेरे सर पर हाथ रखकर, मैं तेरे सर पर हाथ रखकर अपने मरे हुए बच्चे की कसम खाता हूँ। आपने अपने बेटे की कसम ले ली, भाभी माँ के सर पर हाथ रख दिया। और रमेश, क्या किया तूने? तुझे तो सजा मिलनी चाहिए। जिस भाई ने खुद नहीं रोटी का निवाला खाया, तुझे खिलाया, भाई नहीं बेटे जैसा बर्ताव किया, वही भाई आज अपने पिता तुल्य भाई को क्या सजा दे दिया? क्यों किया? भैया मुझे मारो। मुन्ना, अरे ये हाथ तुम दोनों के लिए प्यार दुलार के लिए उठा है, मैं तुझे कैसे मारूंगा? एक बार अपने इस बदनसीब भाई के सीने से लगकर मेरी जली हुई आत्मा को ठंडी कर दे।
भैया इस रमेश ने आपके साथ कितनी बड़ी नालायकी की, लेकिन भाई हो तो आपके जैसा दुनिया में कोई ऐसा भाई नहीं होगा जो इतने घिनौने अपराध को माफ कर देगा। लेकिन आपने पल भर में इस रमेश को अपने गले से लगा लिया। भैया मेरे भाई, तू मेरा भाई नहीं, तू मेरा भाई नहीं, तू मेरे जीने का सहारा है रमेश। लेकिन भैया आज मैं आपको एक राज की बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना भैया। जो कि किसी ने बल्कि नहीं मेरी माँ ने मुझे कहा था कि मरते दम तक मुन्ना इस राज को राज रखना। लेकिन आज ये रमेश अपने महिले भैया से जरूर बताएगा। भैया आप याद करिए बाजार गए थे और भाभी माँ ने कहा मुन्ना जा जंगल से सूखी लकड़ी लेके आ ताकि तेरे भैया आए तो भोजन का इंतजाम हो सके। और भैया उसी वक्त वो अपना कमीना निर्दयी बेहया चाचा राम की रानी आया हमारी झोपड़ी चलकर और भाभी माँ को अकेली पाकर दुराचार करने की कोशिश की। जब आवाज सुनकर मैं आया, मैंने उसको उसके किए की सजा दी तो भाग कर जा रहा था। मैं चेतावनी देकर गया कि रमेश इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। भैया मेरे भाई, हमें सच्चाई की तलाश करनी होगी। भैया रमेश तूने सही कहा कि हो सकता है कि वही हरामजादा एक काम किया है। हाँ भैया, क्योंकि भाभी मैंने मेरे मुन्ने का खून किया नहीं, आपने मेरी ऋतु का खून किया नहीं, तो इसमें वही राम जीरारी की और रजनी रे की चाल है। भैया हमें सच्चाई की तलाश करना ही होगा। चलो मेरे भाई, हम इस सच्चाई की तलाश करेंगे, साथ ही साथ हमें बहुत जल्द अपने घर पहुंचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि लखनऊ से आने के बाद मेरे भैया पर कोई ऐसा अत्याचार न करे कि मेरा बड़ा भैया भी मेरे हाथ से छूट जाए। हाँ भैया अब ठीक है, क्या बात है भाभी? देवर जी, मेरी मुन्ना मैं अपने पति को भगवान का दूसरा रूप मानती थी और भगवान से बढ़ के मैं अपने पति की पूजा करती थी। मैं आज ना ही अपनी बेटी का और ना ही बेटे का कफन करूंगी, क्योंकि मेरे पति जी भूखे हैं और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपने पति जी के लिए भोजन मंगवा लूं। मेरे मुन्ना तू ले जा इस कफन को बाजार में बेचकर, अगर कुछ पैसे मिलते हैं तो सबसे पहले मेरे पति जी के लिए खाना लेकर आओ। मेरे भैया भूखे हैं, अगर मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो इसी वक्त मैं बाजार जा रहा हूं। रमेश भैया क्या करने जा रहा है रे? इसके सिवाय कोई चारा नहीं है भैया। मैं तो रो रहा हूँ, इतना मत रुला रमेश, इतना मत रुला। ये सब देख कर तो मेरी भूख पहले ही मर गई रमेश। अरे जितना जरूरी इन बच्चों का कफन है, उससे ज्यादा जरूरी कहीं मेरी भूख नहीं है। अरे जैसे इतना दिन बीत गया बिना खाए, इतना दिन बिना खाए बीत गया, वैसे 1-2 दिन और बीत जाएगा। ठीक है भैया, लेकिन भैया हम अपनी बहन और अपने भतीजे का कैसे कफन करेंगे? देखो मेरे हाथ में उस विधि की विधान को देखो कि कफन एक है और लाश 2 है, कैसे संभव है कि दफन किया जाए? मेरे भाई
वक्त का हर से गुलाम होता है। आज हम दोनों भाई उस विधि के बनाए हुए विधान को, इस दुनिया और समाज के बनाए हुए दस्तूर को हम बदल देंगे मेरे भाई। आज हम एक कफन में 2 लाश दफन करेंगे मेरे भाई। हाँ भैया, आप ठीक कहते हैं। हम दो भाई मिलकर एक नया इतिहास रचेंगे। चलो भैया, ये लो। या विधाता, तू हम लोगों को इतना मजबूर और इतना गरीब क्यों बना दिया? आज हम अपने बच्चों को कफन नहीं दे पा रहे। तू कितना निर्दयी है परमात्मा, कितना निर्दयी है। चल उड़ जा रे पंछी किया हुए देश हुआ